जी आदित्य, आज ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? जी पहुंच रही है जी। जी आज भी ਜਿਹੜੇ कि हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। आज आदित्य, आज भी कई जो हालात हैं जो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने, किसानों को आज भी एंट्री नहीं मिली है। हरियाणा में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, हरियाणा पुलिस का सख्त रवैया जो कि देखने को मिला। क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? जी मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से पहले से कॉल दिया गया था कि 12 बजे, ठीक 12 बजे स्थिति जो है 12 बजे वो आगे जी जिस तरीके से पहले से ऐलान किया गया था कि किसान 12 बजे दिल्ली की तरफ मूव करेंगे, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी, जो हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस, उन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी थी, इधर किसानों ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी, बैरिकेटिंग्स पहले से भी उन्होंने किया हुआ था। तो आज लेकिन व्यवस्था ज्यादा सख्त थी, क्योंकि पहले ही जो किसान नेता है सरवन सिंह पंढीर, उन्होंने किसानों से ये आह्वान किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शंभू बॉर्डर पहुंचे। उसके वजह से जो है कई लोग वहां पहुंचे थे और आज की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, हजारों की संख्या आज ज्यादा थी। तो जबकि 101 किसानों की ही लिस्ट तैयार की गई थी जो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे, उसी हिसाब से वो अपने प्लानिंग के तहत किसान आगे की तरफ मूव उन्होंने किया, लेकिन आगे बढ़ते ही पुलिस ने उनको रोक दिया। आधा घंटा लगभग पुलिस के बीच में और उनकी किसानों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत के बाद पुलिस अपनी बात दोहराती रही कि आपके पास में कोई पूर्व आदेश नहीं है, जब तक कि आप आदेश लेकर नहीं आएंगे तब तक हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। वही किसान जो हैं लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें आगे जाना है, हमें दिल्ली की तरफ मूव करना है, हम अपने देश में जा सकते हैं, देश की राजधानी में जा सकते हैं, अपने नेताओं से बात कर सकते हैं, हम किसी और देश में नहीं जा रहे, पाकिस्तान या चीन में हम नहीं जा रहे। ये लगातार किसान जो है ये कह रहे थे। उसके बाद लगातार बातचीत के बाद भी जब किसान पीछे नहीं हटे तो मजबूरन पुलिस वालों को, जो सुरक्षा बल में तैनात है, उन्होंने आंसू गैस के गोले जाके लगभग 12 आंसू गैस के गोले जो है लगातार पुलिस ने किसानों के ऊपर फेंके हैं, जिसके बाद किसान कई घायल भी हुए। आज की अगर बात करें तो लगभग 12 बताया जा रहा है कि 10 से 12 किसान जो हैं आज घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। साथ ही अगर हम बात करें और क्या हालात रहे वहां पर किसानों के साथ में, तो किसान लगातार जो आज कुछ ज्यादा ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें घायल हो गए किसान। उसके बाद जो है सो सरवन सिंह पंढेर ने यह घोषणा की है कि आप सब वापस आ जाइए। तो जितने भी किसान थे जो मुहाने पे जो सुरक्षा व्यवस्था जहां पर लगी थी या बैरिकेटिंग जहां किए गए थे, उस मुहाने से वापस बुलाया गया किसानों को। उसके बाद सभी किसान जो है वापस आए और इस बार की जो संख्या थी किसानों की, आप समझिए कि महिला और उम्रदराज लोग और जो युवा हैं उनकी संख्या ज्यादा थी। महिला और जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज मोर्चा संभाले हुए थे, वो अपनी आगे की तरफ में थे, लेकिन बार बार पुलिस की तरफ से उनको रोका जा रहा था। पानी की जो बौछार होती है वो किया जा रहा था, साथ ही जो आंसू गैस के गोले होते हैं वो छोड़े जा रहे थे। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि जो आंसू गैस के गोले हम पे छोड़े जा रहे हैं, हम पे दागे जा रहे हैं, वो पुराना है, एक्सपायर है, जो हम पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हम पे बौछार किया जा रहा है, वो गटर का पानी है जो गंदगी से भरा हुआ है और वो हम पे फेंका जा रहा है, जिसका नुकसान हमें होने वाला है या हमें हमारे शरीर को उसका वो जो नई बीमारी लेकर के हमारे शरीर में लेके आएगा। तो ये स्थिति रही लगभग 4 से 5 घंटे ये पूरी स्थिति रही है और अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सरवन सिंह पंढेर ने और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होनी है। दोनों मोर्चा जो है संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी अंग जो भी दल है उनके साथ मीटिंग की जाएगी और आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे किसान आगे जाएंगे, उस पर जो है वो बात होगी। हालांकि इस बीच में पूरे अंबाला जो क्षेत्र है उसके कुछ गांव में और कुछ सटे हुए शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिस वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। प्रशासन उनका कहना था कि जो किसान है वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, भीड़ करने के लिए कर सकते हैं, जो रूमर्स है उसको फैलाया जा सकता है। इस सब की वजह से जो है उसको बंद किया गया था और अभी भी इंटरनेट इस इलाके में बंद है। हम अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो हम वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर जाकर के हम आपसे बात कर रहे हैं ताकि दर्शक इस बात को समझ सके कि यहाँ पर स्थिति कैसी है और जो किसान आंदोलनरत हैं उनकी स्थिति कैसी है, जो सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में लगे हैं उसकी स्थिति कैसी है। जी बिल्कुल, इसमें अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सरवन सिंह पंढेर ने, उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो आवाम पहुंची थी उनको सपोर्ट करने के लिए दूर दूर तक जो खेतों में लोग पहुंचे थे हमारे मोर्चे को सपोर्ट करने के लिए, उन पर जो आंसू गैस के गोले फेंके गए ताकि स्थिति और खराब हो जाए। सो इस तरह के भी इल्जाम लगाए गए हैं कि हरियाणा पुलिस ने बहुत सख्त रवैया अपनाया है। जी क्या कहेंगे इसके बारे में?
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस बार जो क्योंकि सरवन पंडेर ने एक दिन पहले ही आह्वान किया था कि बजरंग पुनिया जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी दिन में आज आह्वान किया था। उसके बाद कई नेता जो है, किसानों का जो जत्था है वो दूर दराज के क्षेत्रों से आया था। और वो क्योंकि वो पुल आप देखेंगे जहां पर पुलिस की बैरिकेटिंग है, उस पुल के नीचे तक जो है किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था और वो सब वहां पर अपनी झंडा और नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद जब पुलिस को लगा कि हो सकता है क्योंकि खेत नीचे से साइड से जाती है, तो खेत के माध्यम से हो सकता है कि वो किसान जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उन किसानों के ऊपर जो आराम से बैठे हुए थे उनके ऊपर भी हमला किया, उनके ऊपर भी आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि हवा का जो रुख था वो उल्टा दिशा में था, इस वजह से किसानों के ऊपर उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो उल्टा जिधर से हरियाणा का जब बॉर्डर पड़ता है हरियाणा की तरफ जो है हवा उधर जा रही थी, तो उसका लाभ जो है किसानों को जरूर मिला, जो बीते दिनों नहीं देखा गया था। 6 तारीख को और 8 तारीख को जब किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, दिल्ली की तरफ बढ़े थे, उस वक्त जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे वो हवा का रुख जो था किसानों की तरफ, यानी पंजाब की तरफ था, जो ज्यादा नुकसान कर रहा था किसानों का। लेकिन इस बार जो है हवा ने साथ दिया, प्रकृति ने साथ दिया किसानों का। प्रकृति पूजक होते हैं किसान, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति ने उनका जो साथ दिया इस बार। और जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे उसका कोई खास असर इन पे नहीं पड़ रहा था और उल्टा जो है वो पुलिस की तरफ जा रहा था। और इस वजह से पुलिस भी इस बात को समझ रही थी, तो पुलिस ने भी बैरिकेटिंग इस तरीके से कर रखी थी, मास्क ऐसे लगा रखे थे या फेस शील्ड ऐसे लगा रखे थे, उनके ऊपर में उसका असर जो है वो कम से कम पड़े। ये स्थिति रही है आज शंभू बॉर्डर की। अभी जिस तरीके से पूरी जो किसानों का जत्था है वहां पर अभी भी बैठी हुई है, अभी भी वेट कर रही है कि आगे का प्लान क्या होगा और आगे किस तरीके से किसान आगे की तरफ बढ़ेंगे। पूरी रणनीति जो है वो शाम तक हो सकता है सरवन सिंह पंडेर मीडिया के सामने में रखेंगे या किसानों के सामने रखेंगे। लेकिन किसान अपने तरीके से पूरी तैयार होकर के आए हैं, वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके आए हुए हैं, खाने पीने की चीज लेकर के आए हुए हैं, सभी इंतजाम करके आए हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों ने पहले कहा था कि आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे जाएंगे, तो किसानों ने यह कोशिश की थी। किसानों से हमने जब बात की थी, किसानों का यह कहना भी था कि जिस तरीके से पुलिस ने हमें कहा कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे जाना है, खाली हाथ आगे जाना है, तो हम खाली हाथ ही आगे जा रहे हैं। फिर भी पुलिस हमें रोक रही है, जो अन्याय हम पे कर रही है न्याय संगत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है। तो ये आज की स्थिति रही है। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।